छत्तीसगढ़ में हुए नक्सलियों के ताज़ा हमले ने देश में एक बार फिर नक्सलवाद पर बड़ी बहस छेड़ दी है। क्या नक्सलवाद कभी ख़त्म होगा? इन सवालों के जवाब की तलाश में मैं कुछ दिनों पहले उन रास्तों में घूमकर लौटा हूं जहां नक्सलियों ने न जाने कितने आईडी बम बिछा रखे हैं। अब तक 7 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है, 18 से ज़्यादा जवान घायल हैं। पूरा मीडिया छत्तीसगढ़ में हुए हमले पर चर्चा कर रहा है। हमले के बाद कई तस्वीरें सामने आई। झारखंड के कोल्हान में मारे जा रहे ग्रामीणों की राष्ट्रीय स्तर पर कहीं चर्चा नहीं है। इस हमले के बाद कई सवाल हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है। कितना सही है? क्या झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों से माओवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा? माओवादी आखिर चाहते क्या हैं? क्यों अपनी ही धरती में अपनों के बीच यह जंग जारी है? आप अक्सर इस तरह की खबरें पढ़ते हुए कहीं नक्सली तो कहीं माओवादी पढ़ते होंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले इसे समझते हैं। इन शब्दों के अर्थ को समझेंगे तो नक्सलवाद और माओवाद को और नज़दीक से समझ पाएंगे। तो इसे इस तरह समझिए कि नक्सलवादी देशी हैं और माओवादी विदेशी। पहले नक्सलवादी शब्द का इतिहास समझिए। चलिए, साल 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी का इलाका है। किसानों पर जमींदारों का अत्याचार बढ़ रहा है। नतीजा आंदोलन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल के संताल ने इस विद्रोह को हवा दी। 60 के दशक के आखिर और 70 के दशक के शुरुआती दौर में नक्सलबाड़ी विद्रोह की आग फैली। नक्सलबाड़ी में विकास के अभाव और गरीबी का नतीजा था यह विद्रोह। आंदोलन के समर्थक भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से आज़ादी की मांग कर रहे थे। आंदोलन बढ़ा तो कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में आम हो गया और धीरे धीरे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक भी फैल गया। अब माओवाद के अर्थ को समझिए। माओवाद का जन्म चीन में हुआ है। चीनी राजनेता माओ जेडांग के उपदेशों को ग्रहण करने वाले लोग माओवादी कहे जाने लगे। 1950 से 1960 के बीच इसकी विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में आई। माओवादियों का मकसद हथियारों के बल पर लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। कुल मिलाकर ये कि नक्सलबाड़ी से आंदोलन शुरू हुआ, इसलिए नक्सलवादी, और विचारधारा माओ से प्रेरित है, इसलिए माओवादी। उद्देश्य एक, बंदूक के दम पर सत्ता हासिल करना। अब आपका सवाल हो सकता है कि विकास हो रहा है, फिर नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा? विकास कहाँ है? हम शहरों में बैठकर ग्रामीण इलाकों के हालात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि मैं कोल्हान के उन इलाकों से होकर लौटा हूँ जहाँ मौत बिछी है। वक्त मिले तो इन इलाकों का रुख कीजिएगा और समझिएगा कि हम कहाँ हैं और कितने विकसित हैं। झारखंड खनिज संपदाओं से भरा है। बड़े व्यावसायिक प्रोजेक्ट के कारण स्थानीय स्तर पर लोगों को अपनी ज़मीन देनी पड़ती है। विस्थापन, गरीबी और कई जगहों पर सुरक्षा बलों के अत्याचार, सरकार समर्थित सलवा जुलूम जैसे संगठन के कारण लोग नक्सलवाद की राह पकड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में साल 2005 में माओवादियों के खिलाफ महेंद्र कर्मा के नेतृत्व में सलवा जुलूम अभियान शुरू हुआ था। आदिवासियों के 644 से ज़्यादा गांव पूरी तरह खाली हो गए थे। कुछ ने सरकारी कैंप की शरण ली तो कुछ ने खैर। नक्सलवादियों का गढ़ अभी कहाँ है? नक्सल प्रभावित राज्यों में अब नक्सलियों ने अपना एक गढ़ बना लिया है। अबूझमाड़ के दुर्गम पहाड़ी जंगल जो छत्तीसगढ़ के धुर दक्षिणी जिले बाजीपुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के तखाग में फैले हैं, माओवादियों का मुख्य गढ़ माना जाता है। झारखंड में भी कोल्हान के इलाके में कई राज्यों के नामी नक्सली अब भी जमा हैं। जंगलों में वे अपने समानांतर सरकार चला रहे हैं। इसे वे जनता ना सरकार कहते हैं। इन सबसे अहम जगह है सुकमा, जिसकी सरहद आंध्र प्रदेश, ओडिशा से सीधे मिलती है। 3 राज्यों के मुहाने पर बसा सुकमा माओवादी और उनके साजो सामान के लिए दूसरे राज्यों में आवाजाही का बेहद अहम और सुरक्षित रास्ता है। इस रास्ते से सवाल उठता है कि नक्सलवाद को पूरी तरह ख़त्म करने का रास्ता क्या है? नक्सलवाद की बड़ी वजह है असमानता। झारखंड सहित कई राज्यों में भूख से मौत की खबरें अब भी आप पढ़ रहे होंगे।
देश का एक तबका अच्छी सुख सुविधाओं से लैस है। भारत की राष्ट्रीय आय का 22% भाग 1% लोगों के हाथों में पहुंचता है। एक आंकड़ा समझिए, फैम इंटरनेशनल सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट कहती है कि भारतीय अरबपतियों की संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 166 हो गई है, जहां ये साल 2000 में केवल 9 थी। भारत में सबसे अमीर 1% के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। सिर्फ 5% भारतीयों के पास देश की 60% से अधिक संपत्ति है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच आर्थिक असमानता की खाई लगातार बढ़ रही है। ये खाई बढ़ेगी तो नक्सलवाद भी बढ़ेगा। मैंने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बातचीत में पूछा था कि ये कब तक खत्म होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। सरकार प्रयास कर रही है, सरेंडर पॉलिसी के तहत बड़े नेता आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, लेकिन उतनी ही रफ्तार में लोग नक्सलवाद की राह भी पकड़ रहे हैं। फिर गृह मंत्री का दावा कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, वो कितना सही है, इसका आकलन आप खुद कीजिए। जिस देश में रोजगार के लिए युवा सड़क पर आंदोलन कर रहे हों, नारे लगा रहे हैं, वहाँ नक्सलवाद पूरी तरह कब खत्म हो पाएगा? सवाल का जवाब मिले तो कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार।